हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, तो मैं आज बेली फैट की करूँगी, और वो भी लेट के मैं जितनी भी एक्सरसाइज दिखाई हुई हूँ, थोड़ा सा अपने आप को हीट कर लेना है। आप जैसे मैंने किया हुआ है ऐसे कर सकते हैं, या कि आप खड़े होकर दाएं बाएं कर लीजिए, थोड़ा सा हीट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज मैंने किया हुआ है लेट के आज, उनको आपको करना है। तो आप इनमें से मैं जितनी की हूँ 4-5 एक्सरसाइज की हूँ, तो आप सारी कर सकती हैं। और नहीं, अगर सारी करने का आपको टाइम है, तो आप इन्हीं दो तीन एक्सरसाइज में आप इनको 100 बार, 150 बार, 200 बार, 300 बार जो भी कर पाती हैं आप करिएगा। अगर आप शुरुआत कर रही हैं, पहली बार कर रही हैं, तो ये एक्सरसाइज को आपको 20-20 का सेट लगाना है। अगर आप पहले से ही कर रहे हैं, मेरे पुराने फॉलोवर हैं, तो फिर आप इनको मतलब 100 बार, 150 बार, 200 बार, जितना आप कर सकते हैं उतना करिएगा। मेरे वीडियो के साथ करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के साथ कर लीजिएगा। आज मैंने 2-2 सेट दिखाया हुआ है। आज मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज मतलब किया हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा तक। और मैंने थोड़ा काट भी दिया है वीडियो को, इसलिए कि ज़्यादा ही लंबी हो रही थी। लेकिन आधा घंटे मैंने किया था। आधा घंटे में इतना थक के हार गई थी कि लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा। तो आप लोग करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ को ऐसे करिए जब तक आपका शरीर थके ना। वो भी एक्सरसाइज मैं जो करती हूँ खड़े होकर बैठ के, वो भी एक्सरसाइज बेली फैट पूरे शरीर के लिए ही होती है, और ये भी बेली फैट के लिए होती है। लेकिन आज की लेट के ही मैंने किया हुआ है। जैसे कल के मैंने खड़े खड़े ज़्यादातर किया हुआ था, आज के मैंने लेट के किया हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या कि जो मैं खड़े होकर करती हूँ उनमें से भी आप किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है। साथ में आपको खाने पीने का ध्यान, जैसे मैं डेली की वीडियो में बताती हूँ, अपने वीडियो में 2 ऑप्शन देती हूँ कि आप खाना चबा चबा कर खाइए। कम से कम खाने को आधा घंटा लगाइए। हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो फिर आप अपना डाइट कम करके लीजिए, क्वांटिटी कम करके लीजिए। एक्सरसाइज करिए, क्वांटिटी कम करिए खाने की। और खाने में आपको प्रोटीन, फाइबर का लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी स्किन अच्छी होगी और वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होगा। और इसके साथ जैसे मैं खाने में बताती हूँ, खाने में आपको पता ही है, मेरी वीडियो जो लोग देखते हैं, जो नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि खाने में आपको सुबह गुनगुने पानी से आपको स्टार्ट करना है। कोई भी ड्रिंक आप ले सकते हैं, नींबू पानी, ब्लैक कॉफ़ी, मतलब जीरा अजवाइन का पानी, जो भी आपको सूट करता हो, मेथी का पानी, जो भी सूट करता हो। हाँ, मेथी का पानी, गर्मियाँ आ गई हैं तो आप भिगो के ले सकते हैं, उसको उबाल के नहीं लीजिएगा, ऐसे भिगो के आप ले सकते हैं, उसका पानी पी लीजिए। उसके साथ थोड़ा सा आप 2-4 किशमिश डाल लीजिएगा और उसको पी लीजिए। और उसको चबा चबा के आपको खा लेना है। कोई मतलब कड़वी नहीं लगेगी अगर आपने किशमिश के साथ उसको खाया। ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। अंकुरित बीज ले सकते हैं, चीले ले सकते हैं, चीला किसी भी चीज़ का, आजकल बहुत सारी चीले बनते हैं। लौकी के साथ बना लीजिए, चुकंदर के साथ, गाजर के साथ, कुछ भी डाल के आप, बेसन है, सूजी है, मूंग दाल है, मसूर दाल है, किसी भी दाल के साथ आप बना सकते हैं। उसमें पनीर है, सोयाबीन है, कुछ भी डाल लीजिए। आप अपने तरीके से हाई प्रोटीन उसको करके खा सकते हैं। प्रोटीन में आप मूसली भी ले सकते हैं, ओट्स भी एक आता है जिसमें मतलब 100 ग्राम में 26-27 वो रहता है, मतलब ग्राम प्रोटीन रहता है, उसको भी ले सकते हैं। पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अंडा ले लें। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो जैसे वाले हैं, वेज और नॉन वेज, उसके तरीके से आप अपनी डाइट का हिसाब पूरा रख लीजिए कि ऐसे ऐसे हमको खाना है, ये खा सकते हैं। जो लोग अंडा वगैरह खाते हैं वो अंडा वगैरह का उपयोग करें, कम से कम दिन में 6-7 अंडा खा सकते हैं। उसके हिसाब से आपको मतलब फिर खाना और चीज़ें आपको, कार्बोहाइड्रेट आपको कम लेनी होगी, अगर अंडा आपने 7-8 अंडे खा रहे हैं तो। ठीक है। उसको भी आप कई तरह से बना सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, भुजी बना के खा सकते हैं, ऑमलेट बना के खा सकते हैं, जैसी इच्छा हो वैसे आप खा सकते हैं। जो वेज हैं वो पनीर का, सोयाबीन का, टोफू का, चने का, अंकुरित बीज का, ओट्स का, मूसली है, इन सब चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। चना भुना हुआ उपयोग कर सकते हैं, सत्तू बना सकते हैं उसके, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। किसी सिस्टर ने पूछ रहे थे कि भीगा हुआ चना खा सकते हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो सुना करिए। भीगा हुआ चना खा सकते हैं, अंकुरित करके खा सकते हैं, है ना। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन्हीं में से आपको दोपहर में सुबह और शाम में कर लेना है। और दोपहर का खाना जो आपके घर में बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, इसको ही लेना है, लेकिन इसकी क्वांटिटी आपको कम करना है। खाना खाने से पहले आपको आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप सलाद खा लीजिए भरपेट, और फिर आपसे खाना 1 घंटे बाद खाइए। जितना आपसे खाना कम खाया जाएगा उतना ही खाइए, मतलब बहुत कम खाया जाएगा। अगर आपने
1 घंटे पहले आपने खीरा टमाटर खा लिया ना, सलाद चुकंदर है, गाजर है, उसमें जो आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो खीरा ही बस है तो खीरा ही बस खा लीजिए। तो उसके बाद आप अगर खाएंगे तो खाना आपसे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। और आपको मतलब दाल है, रोटी थोड़ा बहुत आप ले लेंगे, इससे बहुत जल्दी आपका वेट घटेगा। सुबह जैसे आप अंकुरित बीज ले रहे हैं, या कि ओट्स ले रहे हैं, या कि चीला ले रहे हैं, या कि फ्रूट ले रहे हैं, शाम को भी ऐसे ही कर लीजिए। आप दाल ले सकते हैं और लौकी ले सकते हैं, कोई भी सब्जी ले सकते हैं आप, उबली हुई रोटी सब्जी भी ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इसमें से हम 3 तरह के करते हैं। इसमें हम अभी जैसे पुशअप लगा के कर रहे हैं, उससे पहले मैंने वैसे किया है। इसमें आपका अपर बेली फैट और लोअर बेली फैट दोनों जाएगा। आप करके देखिएगा। अगर आप पुशअप लगा के नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल आप घुटने नीचे रख के आपको ऐसे उठना है। ठीक है। मैं तीनों तरह के दिखाई हुई हूँ। ये एक्सरसाइज मैं हर रोज़ करती हूँ, चाहे मैं खड़े होकर एक्सरसाइज करूँ, चाहे बैठ के करूँ, चाहे लेट के करूँ, लेकिन इसको ज़रूर करती हूँ। जब से मैंने इसको करने लगी ना, तब से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। जबकि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ, खाने में कोई मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज ही करती हूँ। एक्सरसाइज भी मैं मतलब 1 दिन छोड़ के ही कर रही हूँ अभी। तो इसलिए तब भी मेरे पेट में, बेली फैट में, अपर फैट में बहुत फ़र्क आया है। तो आप लोग जिनका मतलब ऐसा लगता है ना कि बेली फैट ज़्यादा है और शरीर कम है, या कि वैसे भी आपका और शरीर कम हो जाता है, बेली फैट रह जाता है, तो इस एक्सरसाइज को आप डेली करिएगा। अपने मतलब जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें इसको डेली ऐड करिएगा। ठीक है। फिर एक ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें से आपका पूरा नीचे वाला धर आपको रखना है, सिर्फ ये अपर बॉडी को आपको उठाना है। देखना यहाँ पे नाभि के ऊपर जो है पेट होता है ना, ये इतना खिंचाएगा, इतना खिंचाएगा। अगर आप करना चाहते हैं कि आप इसको 50 बार से ज़्यादा कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन जो इससे ज़्यादा कर गया 100 बार, 50 बार, रुकिए कि रुक रुक के आप कर लीजिए, या कि एक दिन इसी को कर लीजिए ज़्यादातर एक्सरसाइज, तो बहुत ही अंतर पड़ेगा। ठीक है। साथ में अगर आपने डाइट अच्छे से लिया, डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपका वेट कम होने में, फैट कम होने में, इंच कम होने में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक आपकी डाइट सही नहीं होगी ना, तो आपको ज़्यादा फर्क एक्सरसाइज भर से नहीं पड़ेगा। अगर आपकी डाइट सही होगी तो आपका एक्सरसाइज आपने 20 मिनट, 25 मिनट भी कर लिया, 10 मिनट भी कर लिया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना है। मेन होता है कि आप खाने में क्या ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, और क्या क्या ले रहे हैं। जैसे इसमें बहुत वो होता है, कैलोरी का आपको ध्यान रखना होता है कि आपके अंदर कैलोरी कम जानी चाहिए, प्रोटीन और फाइबर आपके अंदर ज़्यादा जाना चाहिए। हम लोग क्या होता है ना कि पेट भर लेते हैं रोटी दाल चावल से, और प्रोटीन लेना ही भूल जाते हैं, प्रोटीन जाता ही नहीं है। अब 1 कटोरी दाल में कितना मिलेगा प्रोटीन? तो प्रोटीन लेने के लिए मैंने इसीलिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, मूसली है, ओट्स है, चीले हैं, और पनीर है, सोयाबीन है, इन सब से आपको इंटेक करना है प्रोटीन। और जो लोग नॉनवेज हैं वो अंडे से कर सकते हैं और कुछ खा लेंगे, उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन वेज वालों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए खाने पीने का आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं, खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाएंगे अच्छे से, फिर उस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं वेट लॉस, उस तरीके से नहीं हो पाता है। वेट लॉस हो भी जाएगा लेकिन स्किन खराब हो जाती है ना। तो इसलिए प्रोटीन और फाइबर का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथ में अगर मैंने 2 ऑप्शन देती हूँ कि चबा चबा के आप खा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खा पा रहे हैं तो क्वांटिटी कम करके ले लीजिए। अगर चबा चबा के खा रहे हैं तो होगा, अच्छी बात है, आपसे ज़्यादा खाया ही नहीं जाएगा। उसमें चबा चबा के खाने में ये होता है ना कि आपसे ज़्यादा खाना खाया ही नहीं जाता है। लेकिन मैं दोनों में बोलती हूँ कि आप एक्सरसाइज करने लायक हैं, कर पाते हैं तो ज़रूर करिएगा, नहीं कर पाते हैं, नहीं टाइम है, या कि कोई दिक्कत है, वो अलग बात है। लेकिन आलस खा के आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। एक्सरसाइज, योगा करना अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अब बहुत सारी बीमारी से भी आपको दूर करेगा, आपका शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा, आप बहुत दिन तक आप यंग दिखेंगे। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज और अच्छी हेल्दी डाइट सबको लेनी चाहिए। जो वेट लॉस कर रहा है वो भी, जो नहीं कर रहा है वो भी, और अपने घर परिवार वालों को भी देना चाहिए। अच्छी डाइट में ही रखना चाहिए। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं घी खाने से आपका फैट बढ़ता है। नहीं, घी खाना चाहिए। देसी घी से कोई भी फैट नहीं बढ़ता है। आपको घी खाना चाहिए। घी बहुत वो, उसमें गुड फैट होता है, आपको वो डेली लेना चाहिए। 1 चम्मच आपको डेली लेना चाहिए। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आप पनीर खा रहे हैं तो घी में ही थोड़ा सा आप उसको तवे में थोड़ा सा घी ग्रीस करके आप उसको टिक्के को सेक लीजिए, और उसमें थोड़ा सा पनीर जैसे शिमला मिर्च है, पनीर टिक्का टाइप का आप सेक के खा सकते हैं, है ना। तो आप किसी भी चीज़ में आप सब्जी है, या कि आपके पास अगर घी है तो घी
के इस्तेमाल करके आप कोई अपने लिए सब्जी कर सकते हैं। दाल तड़का है, सब्जी है, कुछ भी बनाइए, देखिएगा बहुत अंतर पड़ा। लोग समझते हैं घी खा, ऐसा आप बताइए, जो लोग मोटे हैं बहुत ज़्यादा, दुनिया में इतने लोग हैं, तो क्या वो घी ही घी खाते हैं? ऐसा नहीं है। किसी से आप पूछेगा, आप 100 में दो चार ही लोग ऐसे होंगे जो जिन मतलब घी ज़्यादा खाया होगा, बाकी घी कोई खाता ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो घी खाते हैं, लेकिन मोटे हैं। मोटे वो भी लोग हैं जो एक रोटी खाते हैं, वो भी मोटे हैं। खाने का तरीका गलत होता है, खाने का मतलब टाइमिंग सही नहीं होता है, और खाना हम कैसे खा रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं खाने को। इसलिए मैं बोलती हूँ खाने को थोड़ा सा टाइम दे दे के खाया करिए। आप उसे मतलब 30 मिनट तक नहीं जा पा रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 मिनट तब भी दिया करिए खाने को, तो उससे बहुत अच्छा आपके शरीर में होगा। जो चीज़ हम लोग आंतों से करवाते हैं वो हम लोगों को दांतों से करवाना चाहिए, ठीक है। आपने भी कभी सुना होगा कि जब हम लोगों के टीचर पढ़ाते थे तो ये बोलते थे कि 32 दांत हैं तो 32 बार चबा के खाना चाहिए। तो हम लोग उतना उस समय नहीं गौर करते थे, नहीं इसका मतलब पता था, लेकिन अब मतलब पता हो गया है। इसका मतलब अंदर मतलब ये पता होगा कि क्यों कहते हैं, क्यों खाना चाहिए। तो अब आप लोग करिए। ये भी जो एक्सरसाइज है ये बहुत बढ़िया है, पूरा पेट में ही जोड़ जाता है। इसको भी आप 40-40 का 3 सेट लगा सकते हैं। मतलब जितना आप कर पाते हैं, 100 बार 200 बार, इतनी जितनी भी एक्सरसाइज आज मैंने किया हुआ है लेट के, तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बहुत अच्छी बेनिफिट हैं। पेट में इतना मतलब दर्द होने लगता है कि आप कर ही नहीं पाएंगे। मैंने इसी से किया था, करीबन आधा घंटा किया था, इतना थक के पलस्त हो गई थी कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी फिर। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो लगा के कर रहे हैं तो 2 बार लगा लीजिएगा तो भरपूर हो जाएगा, तो आपको छोटी नहीं लगेगी। तो करिएगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि खाने में आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना मत भूला करिए, कमेंट करा करिए। अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि यूजफुल है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर